हेलो मेरे जूनियर्स। आज हम लोग इस वीडियो में लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ, जो कि हमारा सोशल साइंस क्लास 6 का चैप्टर है, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, हमारे सोशल साइंस में तीन हमारा सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा ज्योग्राफी, दूसरा होता है बेटा हमारा हिस्ट्री, एंड द थर्ड वन इज आपका सिविक्स। ठीक है, सिविक्स में बेटा हम पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं, और हम ज्योग्राफी में हमेशा हम बेटा किसके बारे में पढ़ते हैं, वेदर वगैरह, या फिर जो आपके सराउंडिंग में प्लेट्यूज हैं, ठीक है, आपके माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, हम फिजिकल फीचर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी अर्थ के फिजिकल फीचर्स हैं हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में। फिर हम देखेंगे बेटा सिविक्स में हम क्या पढ़ते हैं। तो सिविक्स में बेटा हम पढ़ते हैं जो भी हमारी पॉलिटिक्स होती है, जो हमारी गवर्नमेंट कैसे रन करती है। ठीक है, हम ये सारी चीजें किस में पढ़ते हैं बेटा, पॉलिटिक्स वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब हम सिविक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वी हैव थ्री सब्जेक्ट्स इन सोशल साइंस। वन इज हिस्ट्री, सेकेंड इज सिविक्स, एंड द थर्ड वन इज आपका ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये बेटा आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, सो चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, वेरियस टाइप की लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, क्योंकि देखो चैप्टर का नाम ही है लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। दैट मीन्स हम इन लैंड फॉर्म्स को देखेंगे, वेरियस टाइप की लैंड फॉर्म्स होती है। ठीक है, हम उनको समझेंगे, एंड बेटा उधर समझेंगे कि उधर की लाइफस्टाइल कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, कौन सी क्रॉप उगती है वहां पर। ठीक है, वहां पर लोग रहन सहन उनका कैसे है, वो लोग वो सर्वाइवल कैसे करते हैं। ठीक है, वहां का ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो बेटा, तो अब ज्यादा समय आप लोग का नहीं लेते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट तो बेटा हम इंटरेस्टिंग से ही करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप लोगों ने पहाड़ देखे हैं? पहाड़ तो सभी ने देखे होंगे, पहाड़ देखे होंगे। ठीक है, और पहाड़ का एक छोटा भाई देखा है? नहीं देखा होगा। देखो क्या होता है बेटा, ये हमारा पहाड़ होता है। आप लोग ड्राइंग बनाते होंगे जब, ठीक है, बचपन में आप लोग ड्राइंग बनाते होंगे, तो आप पहाड़ कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना। ये क्या होता है बेटा आपका, ये नुकीला पॉइंट क्या होता है, ये तुम्हारा पीक कहलाया जाता है, सबसे ऊंची चोटी, इसको क्या बोलते हैं, चोटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, पहाड़ की चोटी। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, पीक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर बेटा इसका एक छोटा भाई होता है जिसको नाम देते हैं हिल्स। क्या नाम देते हैं बेटा, हिल्स नाम देते हैं। हिल्स माने क्या होता है बेटा, छोटी पहाड़। ठीक है, ये आपका बड़ी पहाड़ी और ये आपका क्या है बेटा, छोटी पहाड़ी। ठीक है, तो छोटी पहाड़ी को बेटा हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हिल्स। क्या बोलते हैं, हिल्स। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि बड़ा भाई माउंटेन, छोटा भाई हिल्स, बड़ा भाई माउंटेन, छोटा भाई हिल्स। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। चलो अब बेटा इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया है, आपको नोट्स फॉर्म में इस पूरे चैप्टर को कवर किया है। ठीक है, तो आपको मैंने बेसिकली क्या दे दिया बेटा, इंपॉर्टेंट नोट्स दे दिए। ठीक है, इस चैप्टर के आपको सिर्फ इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, देखो बेटा, लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। लैंडफॉर्म क्या होता है, फर्स्ट हम समझेंगे बेटा लैंडफॉर्म क्या होता है। तो पढ़ते हैं, अ लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ। मतलब हमारे अर्थ पर जो फिजिकल फीचर होता है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, सरफेस का। जैसे जिस पर हम रहते हैं, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ का ये जो सरफेस है ना, ये जिसपे हम लोग रह रहे हैं, ये जो पूरा सरफेस, आउटर सरफेस, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, लैंडफॉर्म। क्या कहते हैं बेटा, लैंडफॉर्म। क्या कहते हैं, लैंडफॉर्म। ठीक है, चलो अब बेटा हमारे लैंडफॉर्म ना तीन थ्री टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है बेटा, थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज माउंटेन, सेकेंड इज प्लेट्यू, एंड थर्ड इज प्लेन। क्या बोला मैंने, फर्स्ट इज माउंटेन, सेकेंड इज प्लेट्यू, एंड थर्ड इज प्लेन। ठीक है, अब तीनों को एक एक करके समझेंगे कि तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये टाइप्स है हमारे लैंडफॉर्म के। हमारी लैंडफॉर्म तीन टाइप की होती है। एक होता है हमारा माउंटेन। माउंटेन का मतलब क्या है बेटा, माउंटेन का मतलब है जो मैंने अभी समझाया, बड़ा भाई, मतलब ऐसे चोटी। ठीक है, और आसपास क्या हो एरिया, नीचे हो, और ये ऊपर से ऐसे उठा हुआ नुकीले की तरह। और यहाँ पर क्या है बेटा, ये दोनों क्या है, इधर साइड और इधर साइड, ये क्या है, स्लोप्स है। क्या है, स्लोप्स। ठीक है, अब देखो स्लोप्स क्या होता है बेटा, ऐसे ऐसे फिसल पट्टी वाला आप लोगों ने झूला देखा है, बचपन में बहुत झूला होगा।
झूला होगा ना, ऐसे फिसलते हैं, ऐसे यहाँ से चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके बाद ऐसे फिसलते हैं। तो ये बेटा जी ये होता है ना, ये जिसपे फिसलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप ही बोलते हैं। स्लोप की तरह नहीं है, ऐसे ढलान नहीं है। ढलान होता है ना, तभी तो हम ऐसे नीचे की साइड जब बैठ जाते हैं और फिसलते हैं, तभी तो नीचे की साइड आते हैं हम, क्योंकि ढलान होता है। ऐसे ही बेटा हमारा क्या होता है, माउंटेन्स में दोनों साइड ढलान होती है। देखो जैसे ये है, ठीक है, ये हमारा टॉप है, यहाँ से इस साइड भी ढलान है और यहाँ से इस साइड भी ढलान है, ठीक है। तो दोनों साइड से ढलान होती है, जिसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। तो माउंटेन के पास क्या होता है बेटा? स्लोप होता है। अब माउंटेन का ही छोटा भाई क्या होता है बेटा? हमारा हिल्स। क्या होता है? हिल्स। ये क्या होता है, जैसे इसकी जो पीक होती है वो नुकीली होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा राउंड सरफेस होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसका छोटा भाई हिल्स। मतलब ये पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ, मतलब बोलते हैं ना ये बड़ा नहीं हुआ। बड़ा हो जाता तो क्या हो जाता, यहाँ तक आता तो फिर ये नुकीला हो जाता, इसके स्लोप्स बन जाते, ठीक है, और अच्छे, तो फिर ये क्या बन जाता बेटा? माउंटेन बन जाता, बड़ा हो जाता। लेकिन बड़ा नहीं हुआ, ये यहीं तक बड़ा, इसकी हाइट छोटी रहेगी। बोलते हैं ना ये बोना रह गया, ये बोना रह गया। तो जो बोना रह जाता है वो होता है बेटा हिल्स, और जो आपका लंबा निकल गया वो होता है आपका माउंटेन, ठीक है। समझ में आया माउंटेन और हिल्स में? तो माउंटेन का मतलब समझ आया, तो एक लैंडफॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा है प्लेट्यू, ठीक है। प्लेट्यू का मतलब यहीं पर समझा रही हूँ, फिर जब प्लेट्यू आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, जो आपके इस नेक्स्ट वीडियो में आएगा, प्लेट्यू एंड प्लेन्स में आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, ठीक है। तो जब बेटा मैं प्लेट्यू पढ़ाऊंगी वहां पर भी समझाऊंगी। अभी यहाँ समझ लो कि बेटा देखो, यहाँ पर मगर मैं इस पहाड़ को ऐसे बीच में से काट, क्या कर दूं बेटा? बीच में से ऐसे काट। जब मैंने बीच में से ऐसे इसको काटा, इसे काट दिया मैंने बीच में से, और मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मतलब मान लो कोई लैंड ऐसे उठा, उठने के बाद थोड़ी ऊपर तक गया, उसके बाद फिर वापस ऐसे फ्लैट हो गया, और फ्लैट होने के बाद फिर नीचे गिर गया। तो बेटा ये टेबल की तरह नहीं बना रहा है। हमारी टेबल कैसे होती है? ऐसे ही बनती है ना टेबल। टेबल बनाओगे तो आप ऐसे ही बनाओगे ना टेबल। तो ये टेबल की तरह नहीं है, इसलिए इसको बेटा हम टेबल लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल लैंड। क्या बोलते हैं? टेबल लैंड। और यही टेबल लैंड हमारा क्या होता है? प्लेट्यू। क्या होता है? प्लेट्यू। यही टेबल लैंड हमारा क्या होता है? प्लेट्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा हम पठार। क्या बोलते हैं? पठार, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया बेटा आपका पठार। यहाँ साइड पूरी नीचे है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठा, उसके बाद स्ट्रेट फ्लैट हो गया, एंड देन उसके बाद फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा हम पठार। ये पूरा माउंटेन नहीं बन पाया, माउंटेन माउंटेन बन रहा था, लेकिन ये बीच में ही क्या हो गया? फ्लैट हो गया, तो ये पठार बन गया, ठीक है। समझ में आया? चल, अब ये प्लेट्यू समझ में आ गया आपको, हमने प्लेट्यू भी समझा दिया, हमने माउंटेन भी समझाया ना। कम ओवर टू द प्लेन्स। प्लेन एरिया ये वाली है जो साइड साइड में आपकी, ये साइड में है ना, ये यहाँ से उठी है ना जमीन, तो ये जो पूरा एरिया समतल है ना, प्लेन है ना, तो इसी को बोलते हैं बेटा प्लेन एरिया। क्या बोलते हैं? प्लेन। इसी को क्या बोलते हैं? प्लेन्स। ये फ्लैट है, ठीक है, चपाट है एकदम, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम प्लेन्स बोलते हैं। ये हो गए हमारे 3 टाइप के लैंडफॉर्म। समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो हम इसको रब करते हैं, और अब इसके आगे देखते हैं हमारे नोट्स में क्या है। तो हम सबसे पहले बेटा क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? इस वीडियो में हम एक ही टाइप की लैंडफॉर्म कवर करेंगे, दैट इज माउंटेन। हम इस वीडियो में बेटा माउंटेन टॉपिक को कवर करेंगे। प्लेट्यू एंड प्लेन्स हम इसके सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना माउंटेन। तो पहला लाइन मैंने लिखा है बेटा, जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमने लिखा है, माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच, ये बेटा हाइयर है। क्या है बेटा? हाइयर। मच हाइयर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। मतलब जो सराउंडिंग लैंडस्केप है, जैसे कि ये, इससे क्या है, बहुत ऊंचा होता है, वो हमारा माउंटेन होता है। ऐसा लैंडफॉर्म जो अपने दोनों तरफ सराउंडिंग, मतलब अपने चारों तरफ उसकी जमीन क्या हो? नीचे हो, ऐसे प्लेन एरिया हो, ठीक है, और कुछ एरिया में ऐसे बहुत ऊंचा एक लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ हो, जिसको बोलते हैं हम माउंटेन। क्या बोलते हैं? माउंटेन, ठीक है। वही चीज बेटा आपको यहाँ इंग्लिश में लिखी है, यहाँ मैंने हिंदी में समझा दिया, वही चीज आपको इंग्लिश में लिखी है। माउंटेन्स आर द लैंडफॉर्म, ये ऐसी लैंडफॉर्म है दैट आर मच हाइयर, ठीक है। हाइयर की बेटा यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, HIGHER, ठीक है। हाइयर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप, ठीक है। मतलब सराउंडिंग में जो लैंडस्केप है, जो हमारी लैंड है, उससे क्या है? बहुत ऊंची है, ठीक है, ये लैंडफॉर्म। उसको क्या कहते हैं बेटा? हम माउंटेन्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो एट द पीक। कुछ माउंटेन्स क्या होते हैं बेटा? तुमने देखा होगा जो जो हमारे हिमालयाज है, वो ऊपर ऊपर क्या है बेटा? बर्फ से है, मतलब ऊपर ऊपर बर्फ जमी हुई है, ठीक है, स्नो जमी हुई है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है बेटा, जब उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएंगे ना वैसे वैसे ये जो आइस है ये पिघलने लगेगी, वो पिघलने लगेगी तो यहाँ से क्या ऑरिजिनेट होगी, पानी बना देगी। तो पानी बना देगी तो क्या फॉर्म हो जाएगा, रिवर फॉर्म हो जाएगी। क्या फॉर्म हो जाएगा, रिवर। जब बर्फ पिघलती है तो पानी बनाती है ना, तो ऊपर जब मैंने बताया आइस और स्नो है, तो ये जब पिघलेगी, पिघल के क्या बनाएगी, पानी। पानी बनाएगी तो पानी बहेगा नीचे की साइड, और नीचे की साइड बहेगा तो क्या फॉर्म करेगी, रिवर फॉर्म करेगी। क्या, नदी। क्या बनाएगा ये, नदी। ठीक है, तो ज्यादातर नदियां जो है ना वो बेटा कहाँ से निकलती है, माउंटेन से ही निकलती है। तो वही चीज बेटा सेकंड पॉइंट में लिखा है, सब माउंटेन्स कवर्ड विथ स्नो एट द पीक। जो हमारी चोटी है उस पर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, स्नो एंड आइस होती है। फिर ये जो स्नो और आइस है ये मेल्ट होती है समर में, गर्मी के समय पर ये क्या होती है, पिघलने लगती है। और जब बेटा टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और ये पिघलने लगती है तो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है तो पानी फिर बहने लगता है नीचे, और पानी बहने लगता है तो क्या बना देता है, नदी बना देता है, रिवर बना देता है। ठीक है, वही लिखा है, व्हेन स्नो और आइस मेल्ट्स इन द समर एंड टर्न्स इनटू द, बेटा ये इन है, इनटू द वाटर दैट फीड्स रिवर। ठीक है, जो क्या करता है, रिवर्स को फीड करता है। ठीक है, ये लाइन नहीं है, that feeds river। ठीक है, now come over to the next, therefore rivers are originated from the mountains। ठीक है, तो मतलब क्या है, हमारे जो रिवर्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसमें बहुत मिस्टेक है, यहाँ तक है बेटे पॉइंट। जो हमारी रिवर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ कि हमारी रिवर कहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट मतलब कहाँ से शुरुआत होती है उनकी। तो रिवर कहाँ से निकलती है बेटा, माउंटेन से निकलती है। ठीक है, अब बेटा हमने एक पॉइंट है, मैंने हिल्स बता दिया। हिल्स क्या है बेटा, हाईलैंड विद द लोअर हाइट। मैंने बताया ना, बोना रह जाना, लोअर हाइट। ठीक है, किससे लोअर हाइट बेटा, माउंटेन से। माउंटेन से देखो कम हाइट है, माउंटेन की इतनी हाइट है, माउंटेन की हाइट कितनी है, इतनी है। ठीक है, और हमारे हिल की हाइट कितनी है, इतनी, तो छोटा है नहीं। तो ठीक है, तो लोअर इन हाइट, लेस स्टीप, और देखो तिरछा भी बहुत कम है। ठीक है, एंड क्या है, राउंडेड एट टॉप, और टॉप पे क्या है, नुकीला नहीं है, राउंडेड है। देखो राउंडेड दिख रहा है, ये राउंडेड है, ये राउंडेड है। ठीक है, दिख रहा है। तो बेटा इसलिए उसको क्या कहते हैं बेटा, हम हिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हिल्स। तो हिल्स की डेफिनेशन क्या है बेटा, हाईलैंड्स विद लोअर हाइट, कम हाइट के हाईलैंड्स जिनका जो स्लोप है वो क्या हो, कम स्टीप हो, मतलब कम तिरछा हो, एंड देन राउंडेड टॉप, और टॉप कैसा हो, राउंडेड हो, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम हिल्स। क्या बोलेंगे, हिल्स। नाउ कम ओवर टू द नेक्स्ट। अब देखो बेटा ये हमारा फर्स्ट पेज है, सेकेंड पेज बेटा हमारा ये है, एंड दिस इज योर थर्ड पेज। ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा थर्ड पेज है। तो अब सेकेंड पेज पे चलते हैं बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर है बेटा, अब हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंज क्या होता है। देखो माउंटेन रेंज का मतलब है पहाड़ों की श्रृंखला, सुना होगा आप लोगों ने, पहाड़ों की श्रृंखला। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि एक लाइन में आपके पहाड़ की चेन है, जैसे ऐसे बनाते हो ना आप ड्राइंग, तो ऐसे पहाड़ बनाते हो ना एक ही लाइन में। तो ये क्या हो गया बेटा, रेंज, माउंटेन रेंज। क्या हो गया बेटा, माउंटेन रेंज, चेन ऑफ माउंटेन। माउंटेन की एक चेन है जो लगातार चलती जा रही है, तो इसको बोलते हैं बेटा माउंटेन रेंज। क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज। वही लिखा है, अ चेन ऑफ माउंटेन। ठीक है, माउंटेन्स की चेन, माउंटेन्स होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक, अ चेन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, चलो नाउ कम ओवर टू द, अब ऐसी माउंटेन रेंजेस ना हमारे यहाँ तीन है भी। एक है बेटा हिमालयास जो एशिया में पड़ती है, दूसरा है बेटा एल्स जो हमारा यूरोप में पड़ता है, एंड द थर्ड वन इज एंडीज जो हमारा साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, क्या मैंने बताया, हिमालयास पड़ता है एशिया में, और एल्प्स पड़ता है यूरोप में, और एंडीज पड़ता है हमारा साउथ अमेरिका में। ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे माउंटेन रेंजेस है। क्या है बेटा, माउंटेन मतलब क्या है, पहाड़ों की श्रृंखलाएं। ठीक है, आप चलो, लेकिन जो हमारा हिमालय है ना वो इन दोनों से, एल्प्स और एंडीज से, सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। अब यंगेस्ट मैंने क्यों बोला, यंग मतलब नया माउंटेन, मतलब अभी अभी युवा, जैसे अगर बोल सकते हैं ये दोनों बूढ़े माउंटेन्स हैं, और सबसे युवा जो माउंटेन है वो हिमालय है, मतलब हिमालय जो माउंटेन है वो जवान जवान है। ठीक है, हिमालय जो माउंटेन है वो क्या है, अपनी जवानी में है, और जो एल्प्स और हमारे एंडीज हैं ये क्या है, बुढ़ापे में। ये दोनों क्या है बेटा, बुढ़ापे में। ठीक है, क्या है बेटा, ये दोनों बुढ़ापे में। ठीक है, चलो, तो ये दोनों हमारे बुढ़ापे में है और ये हमारा जवान है भी।
ठीक है, जवान लौंडा है ये हमारा। चलो, इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आई तो वही चीज बेटा मैंने इसमें लिखी है कि जो हिमालयास है वो रिलेटिवली क्या है, यंग माउंटेन्स है, इन दोनों से, एल्प्स और एंडीज से, ठीक है, यंग है। चलो, अब बेटा मैं आपको ये 3 रेंजेस आपको मैप में भी शो कर देती हूँ, ठीक है, आपको दिखा देती हूँ मैप में। आप लोग देख लीजिए कहाँ पर लाइक करते हैं, ठीक है, मैप में, वर्ल्ड मैप में। चलो, मैंने ऑलरेडी ये खोल के रखा है, यस, दिस वन, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी गूगल पे सर्च मार के इस इमेज को रखा हुआ है। देखो यहाँ पर देखो, एंडीज में हमने पढ़ा था, तो एंडीज देखो ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में क्या है, एंडीज माउंटेन। एल्प्स कहाँ है हमारा, यूरोप में, ठीक है। हिमालय कहाँ है हमारा बेटा, एशिया में, ये एशिया, ये हमारा इंडिया है, ये पूरा इंडिया दिख रहा है, ये इंडिया दिख रहा है, ये इंडिया, और इसी के ऊपर क्या है बेटा हमारा हिमालयास, ठीक है। तो हिमालयास किधर है, एशिया में, एल्प्स किधर है, यूरोप में, ठीक है, एंडीज किधर है, साउथ अमेरिका में, और एक रोकी माउंटेन्स होते हैं वो होते हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। चलो, देख लिया ध्यान से, आपको मैंने दिखा भी दी कहाँ कहाँ ये माउंटेन्स लाई करते हैं। चलो, अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, ये तो 3 टाइप के माउंटेन्स हो गए। सबसे जवान माउंटेन, जवान लौंडा कौन है हमारा, वो है हिमालयास, और बुढ़ापे की शिकार कौन है, एल्प्स और एंडीज, कौन, एल्प्स और एंडीज। चलो, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयास, जो हमारे जवान लौंडा है, इसके जो है 2 हाईएस्ट पीक है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है 2। कौन कौन सी है बेटा, एक माउंट एवरेस्ट, कौन सी है बेटा, एक हमारी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट, और दूसरी बेटा हमारी क्या है, कंचनजुंगा। कौन सी है, कंचनजुंगा। एक हमारी माउंट एवरेस्ट और दूसरी हमारी कंचनजुंगा, ये दोनों के दोनों क्या है, हाईएस्ट पीक है, किसकी है, हिमालयास की है, किसकी है, हिमालयास, ठीक है। अब बेटा हाईएस्ट पीक एंडीज का, एंडीज के हाईएस्ट पीक है माउंट अको अकोन का कुआ, ठीक है, अकोन का कुआ, माउंट अकोन का कुआ, ठीक है। ये मैं प्रोनाउंस अगर सही ना कर रही हूँ तो आप एक बार गूगल पे इसको प्रोनाउंसिएशन इसका देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हो जाता है, इंसान है हम भी, ठीक है, कोई चीज हमारे हमारे भी बोलने में कमी आ जाती है, ठीक है, लैग कर जाते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड आप देखोगे, सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिख रखा, हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स, एल्प्स का तो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट ब्लांको, माउंट ब्लांको, ठीक है। चल, फिर देखते हैं बेटा माउंटेन का इन्वायरमेंट कैसा है। अब देखो माउंटेन का इन्वायरमेंट पढ़ेंगे अब हम, ठीक है, वहां का वातावरण कैसा है, माउंटेन इन्वायरमेंट कैसा है, चलो ठीक है। अब देखो, माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। देखो बेटा, जो माउंटेन्स होते हैं ना, वो नीचे की साइड पे आपने देखा होगा, सारे माउंटेन्स पे क्या होगा, पेड़ पौधे होंगे, ऊपर नहीं होते हैं। जैसे ही हम ऊपर पहुंचेंगे तो चोटी पे नहीं होते हैं, क्योंकि चोटी पे जो होते हैं बेटा, वहां पेड़ कम हो जाते हैं और वहां पर मॉइस्चर, ठीक है, लेचन ग्रो होते हैं ज्यादातर, ठीक है, ये चीजें ग्रो होती हैं यहाँ पर टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। और माउंटेन के नीचे जो है वो तो आपका फॉरेस्ट होता है, वो उस फॉरेस्ट को क्या नाम देते हैं बेटा, हम माउंटेन फॉरेस्ट, क्योंकि माउंटेन पे उगते हैं फॉरेस्ट, ठीक है, तो इसलिए माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, उतनी बात समझ में आई। तो कौन सा फॉरेस्ट होता है, माउंटेन फॉरेस्ट होता है माउंटेन पे। और ऊपर की तरफ फॉरेस्ट होता है, नहीं होता है। पीक है जो आपके माउंटेन्स है उनकी पीक पे क्या होता है, कोई भी फॉरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि पीक पे जो क्या होता है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे क्या होता है, हमारे मॉइस्चर और लिचन ग्रो करते हैं, क्या करते हैं, मॉइस्चर एंड लिचन, ठीक है। चलो, अब बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ये हो गया, इसको रब कर दूं मैं। चलो, अब बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज लाइफ इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में लाइफ कैसी है। तो देखो बेटा, माउंटेन्स है तो माउंटेन्स में फार्मिंग तो होगी नहीं, तो एक टाइप की फार्मिंग लोगों ने इन्वेंट की है, दैट इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब फार्मिंग इज डन ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप्स। मतलब जैसे ये आपका स्लोप, ये आपकी क्या है, स्लोप है, 2 स्लोप है, तो इनको ना ऐसे सीढ़ियों की तरह काट दिया है, मतलब ऐसे 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 करके काट दिया है। तो ये सीढ़ियां बन रही हैं, तो इन सीढ़ियों पे ही क्या करते हैं बेटा, उगाते हैं, ठीक है, फार्मिंग करते हैं इन्हीं सीढ़ियों पे ऐसे, तो टेरेस फार्मिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, टेरेस है ना एक टाइप का, तो ये टेरेस फार्मिंग हो जाता है, ठीक है। चलो, इसका इमेज में अच्छी तरह दिखा देती हूँ, ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब मैं इसका इमेज दिखा देती हूँ तो अच्छी तरह आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि कैसे आप वहाँ के लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं माउंटेन्स पे।
तो देखो बेटा ये रहा, देखो ये हमारा माउंटेन है, पूरा नीचे पूरा पहाड़ ऐसे ऊपर जा रहा है स्लोप, ठीक है। और देखो ये देखो कैसे बन रही है, सीढ़ियां बन रही हैं, सीढ़ियां है ना, ये स्टेप्स है ना, सीढ़ियां है ना। और देखो इन पे क्या है, सब ग्रीन 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 क्या है, फार्मिंग कर रखी है ना फार्मिंग। देखो ये देखो फार्मिंग कर रहे हैं लोग, ये देखो, ठीक है। ये क्या सीढ़ियां ही तो बना रखी है, तो इसी को बोलते हैं बेटा हम टेरेस फार्मिंग। क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग, ठीक है। तो हिमालय जो हमारे माउंटेन्स पर लोग रहते हैं वो ज्यादातर कैसी फार्मिंग करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं। कैसी फार्मिंग करते हैं बेटा, टेरेस फार्मिंग, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट और क्या है बेटा, आप बताओ। तुम लोग शिमला, ठीक है, मनाली ये सब घूमने जाते हो ना, जाते होगे, ठीक है, या मन करता होगा। क्यों मन करता है बेटा, क्योंकि वहां पर क्या है, पहाड़ है। वहां पर क्या है, पहाड़ है, इस वजह से आप लोगों को मन करता है। तो वहां पर क्या करने जाते हो आप, टूरिज्म प्रमोट करने जाते हो, ठीक है। टूर करने जाते हो ना, तो वहां पर क्या है, टूरिज्म भी एक इम्पोर्टेंट क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब यहाँ के लोग क्या करते हैं, इसी से पैसा कमाते हैं। तुम लोग जाते हो वहां जाके खर्च करते हो, वहां की चीजें खरीदते हो, और इन लोगों को क्या मिल जाता है, उससे रोजगार मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए टूरिज्म क्या है बेटा, वहां का एक इम्पोर्टेंट इनकम सोर्स है। तो ये पॉइंट बेटा आपका यही लिखा है कि टूरिज्म इज ऑफन एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। चलो लास्ट है बेटा एडवेंचरस एक्टिविटीज। बेटा हाइकिंग, ठीक है, माउंटेनियरिंग और पैराग्लाइडिंग, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर देखो, पैराग्लाइडिंग, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है, एडवेंचर, वहां वहां पर लोग एडवेंचर करने भी जाते हैं। पंजी जंपिंग, ठीक है, ये सब करते हैं वहां पर। क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, माउंटेनियस एरिया है, तो वहां पर एडवेंचर करने का भी आपका अच्छा स्कोप है, ठीक है। तो एडवेंचर एक्टिविटीज भी वहां पर बहुत होती है, जिससे भी क्या है, लोग वहां पर क्या करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, ठीक है। मतलब वहां पर कमाने का जरिया है। चल, तो यहाँ पर बेटा हमारा होता है चैप्टर क्लोज। यहाँ पर मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। और बस आपको बेटा माउंटेन में इतनी चीजें जाननी जरूरी हैं, ठीक है। इतनी ही चीजें बस आपको इस चैप्टर में जाननी जरूरी है। वो भी कौन से टॉपिक में बेटा, माउंटेन वाले टॉपिक में। फिर हम बेटा इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम प्लेट्यू एंड प्लेन्स कवर करेंगे, ठीक है। उस इस चैप्टर का क्या होगी, सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं हम नेक्स्ट इसके सेकेंड पार्ट के साथ। लेकिन उससे पहले जब आप लोगों के लिए ये सारी चीजें सिंप्लीफाई करके मैं लेके आ रही हूँ, ठीक है, तो आप लोगों का क्या कर्तव्य मिलता है, बनता है, क्या ड्यूटी बनती है, कि इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे बेटा, शेयर करेंगे। एंड अगर ये अच्छा लगे, आपको हेल्प करे आपकी स्टडी में ये मटेरियल, ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, लाइक करेंगे वीडियो को। एंड आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकि जो उसका सेकेंड पार्ट आएगा पूरा एसएसटी में कवर कराऊंगी, ठीक है। इसमें हर एक क्लासेस का कवर कराऊंगी। अभी मैंने 6 क्लास स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो हर 6 क्लास का पहले हर एक चैप्टर कंप्लीट होगा, देन कम टू द 7th एंड देन 8th, ठीक है। इस सीरीज में आपको कराऊंगी पूरी, ठीक है। बस आप क्या करिए, पेशेंस से इस चैनल के साथ बने रहिए और देखिएगा। आप जैसे जैसे हायर स्टडीज में आप जाओगे ना, जैसे हायर क्लासेस में आप जाओगे ना, तो आप क्या पाओगे ना बेटा, आपके ना ऑलरेडी बेटा ये छोटे क्लास के कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। जिससे क्या होगा, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर जो भी लिंक होता है प्रीवियस क्लास से, वो आप तुरंत कैचअप कर लोगे, ठीक है, मतलब तुरंत कैच कर लोगे, ठीक है। और जिससे क्या होगा, आप हर एक चीज को बहुत स्मूथली समझोगे और हर एक कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना भी सीखोगे। जिससे क्या है, जब आगे आप जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे, ठीक है, जब जॉब्स के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, तो वहां पर देखना आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है। अगर आपने जैसे मैं पढ़ा रही हूँ अगर वैसे पढ़ा है ना, तो ये मान लीजिए आप शुरू से ही ट्रेंड हो रहे हो, 6 क्लास से ही ट्रेंड हो रहे हो, ठीक है, जॉब के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है बेटा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, ठीक है। एंड इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी मजेदार तरीके से इतने ही छोटे छोटे नोट्स में मैं सारे आपके एसएसटी के कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, ठीक है। एज वेल एज मैं सारे सब्जेक्ट इस चैनल पे कवर करूंगी, ठीक है। और ये चैनल स्पेशली जूनियर्स के लिए ही है, क्लास 3rd से लेके क्लास 8 तक सारे बच्चे इस चैनल पे देख सकते हैं। इस पे आपको मैथ्स, साइंस और आपको एसएसटी, ठीक है, सारी वीडियोस आपको इस पे अपलोडेड मिलेंगी। आप इस पे आराम से जाके देखिए
ठीक है। अभी मैथ्स के हमने डिविजिबिलिटी रूल एंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल के डिफरेंसेस डाले, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, आपके करियर ग्रोथ में काम आएगा ये चैनल। तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट, ठीक है, विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए एंड बस बने रहिए इस चैनल के साथ। ठीक है, धीरे धीरे देखिए आप सारे सब्जेक्ट में मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, आप जूनियर नहीं रहेंगे, आप सीनियर बन जाएंगे सबके। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।